सात 7 अक्टूबर 2023 के महावाक्य हैं। 7 तारीख 10वां महीना 2023। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय घर में बाप को याद करो तो दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ। इसी ही यात्रा की यात्रा कहा जाता है। याद की, बाबा कह रहे हैं इसी याद की यात्रा कहा जाता है। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय घर में बाप को याद करो। दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ, दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ। इसी ही, बाबा कह रहे हैं इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। यही तो याद की यात्रा है। अब आप बैठे यहाँ हैं और आपका ध्यान कहाँ है। जैसे कोई व्यक्ति बैठे होते हैं और वो कहते हैं भाई जी यहाँ पर कोई व्यक्ति जाते हुए देखा है क्या? वो कहते पता नहीं। तो आपका ध्यान कहाँ था? इसका मतलब आप यहाँ नहीं थे। और कई भी जगह तो ऐसा भी होता है, कभी जगह हम कोई पानी लेकर जाते हैं, वो व्यक्ति बोलता है कि पानी 1 लोटा भर के लाओ, और हम पानी लेके जाते हैं लेकिन वहां नहीं, दूसरी जगह से चलते जाते हैं। एकदम ध्यान आता है अरे मुझे पानी वहां ले जाना है। तो ये क्या है? हम रह रहे यहाँ ही हैं लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? जहां हमारा ध्यान जाता है वही यात्रा है। जहां आपका कहते हैं ना, कोई भी चीज हो उसमें आप ये अपने अंदर सोचें कि मेरा ध्यान कहाँ है, वो कहाँ मेरा मन जा रहा है। तो उस मन को, उस बुद्धि को आप क्लियर करें। और आप तो आत्मा हैं, हम सभी आत्मा हैं। मन बुद्धि तो ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना। तो मन को समझाओ, मन तुम शांत हो जाओ, तुम प्रेम से बैठो। 1 घंटा मुझे बाबा को याद करना है, तुम 1 घंटे बैठ करके बाबा को याद करो। बार बार मन को ये काम दे दें। लेकिन ये सभी मन बुद्धि की यात्रा है। आत्मा को परम धाम में ले जाना है और वापस आना है शरीर में, फिर जाना है आना है। ऐसे ही ये अभ्यास करना है। कभी शरीर से अलग हो जाएं तो दूर दूर तक आत्मा को ले जाएं। बाबा कहते हैं दूर दूर तक, माना दूर से, परम धाम से दूर तो कोई है ही नहीं। परम धाम में ले जाएं आत्माओं को। यही है सच्ची यात्रा। तो बाबा कहते हैं प्रसन्न, जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को याद करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, सच्ची दिल से याद करने वाले बच्चों से कभी भी कोई विक्रम नहीं हो सकता। अच्छा भाई, आज बाबा ने नई बात की, जो सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं तो उनसे कोई भी विक्रम नहीं हो सकता। उनसे ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे बाप की गिलानी हो। क्योंकि जो भगवान को चाहते हैं, सच्चे दिल से चाहते हैं, उनके द्वारा उनसे ऐसा कोई कर्म नहीं होगा जिससे बाप की गिलानी हो। उनके मैनर्स बड़े अच्छे होते हैं। दूसरे नंबर, वह भोजन पर भी ध्यान में रहेंगे। बाबा कह रहे हैं वो भोजन पर भी ध्यान में रहेंगे। नींद भी समय पर स्वतः खुल जाएगी। नींद भी सब समय पर स्वतः खुल जाएगी। अगर जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी ही उठ जाएंगे। क्योंकि नींद क्या है? सुबह 3:30 बजे 2 बजे जागना, इसी समय जागते हैं। यही ब्रह्म मुहूर्त, शुभ मुहूर्त होता है। तो इस समय जागने से हमारे सारे काम बनते चले जाते हैं। यही ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो बाबा कहते हैं नींद भी समय पर स्वतः खुल जाएगी। नींद भी समय पर स्वतः ही खुल जाएगी। वह बहुत सहनशील, बहुत मीठे होंगे। बाप से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं। अब बाबा से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं। वो बहुत सहनशील होंगे, मीठे होंगे। उनकी बोली से, उनके चेहरे से, उनके चलने से, उनके कर्म से बाबा दिखाई देगा। प्रसन्न, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। प्रसन्न नहीं, गीत, सॉरी, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कोई निराकार बाप को समझे, कोई साकार बाप को समझे, कोई माता पिता को समझे। ये माता पिता समझते हैं तो भी माता अलग और पिता अलग हो जाते हैं।
अगर निराकार समझाएं तो निराकार अलग और साकार अलग हो जाते हैं, परंतु यह समझाने वाला बाप है। तुम बच्चे ही ये जानते हो, जिस्मानी तीर्थ और रूहानी तीर्थ ये तीर्थ है, वह जिस्मानी तीर्थ आधा कल्प के हैं। अगर कहेंगे जन्म जन्मांतर से ये चलते आए हैं, तो फिर ऐसे समझेंगे, फिर शुरू से लेकर यह चलते हैं, अनादि हैं। ऐसे तो है ही नहीं। इसीलिए आधा कल्प से कहा जाता है, अभी बाप ने आकर इन तीर्थों का राज समझाया है। मन मनाभव अर्थात रूहानी तीर्थ जरूर आत्माओं को ही समझाते हैं, और समझाने वाला परमपिता के तीर्थ, बाबा कह रहे समझाने वाला परमपिता और कोई भी समझा ना सके। समझाने वाला तो परमात्मा है, परमपिता है, और कोई समझा ना सके। वह बाबा कहते हैं समझा ना सके। हर एक अपने अपने धर्म स्थापक के तीर्थ पर जाते हैं। यह भी आधा कल्प की रस्म रिवाज है। सब तीर्थ करते हैं, परंतु वह कोई सदगति दे ना सके। बाबा कहते हैं सब तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन वहां पर जाने से कोई सदगति नहीं मिलती, सदगति दे ना सके। खुद ही घड़ी घड़ी तीर्थों पर जाते रहते हैं। अमरनाथ बद्रीनाथ तरफ वर्ष वर्ष तीर्थ करने निकलते, फिर चारों धाम यात्रा करते हैं। अभी यह रूहानी तीर्थ सिर्फ तुम जानते हो। बाबा कहते हैं ये क्या है? रूहानी तीर्थ, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा, और घर में बैठे हुए वो आराम से उस परमात्मा को याद करने की विधि, मन बुद्धि को वहां ले जाए, यही है सबसे बड़ी। तो बाबा कहते हैं अभी ये रूहानी तीर्थ सिर्फ तुम जानते हो। रूहानी सुप्रीम बाप ने समझाया है, मन मनाभव और जिस्मानी तीर्थ आदि सब छोड़ो, मुझे याद करो तो तुम सच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा कह रहे हैं तुम मुझे याद करोगे तो सच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे। यात्रा माना जाना, वह तो अभी ही होता है, सतयुग में यात्रा होती नहीं है। बाबा कहते तुम हमेशा के लिए स्वर्ग आश्रम में जाकर बैठेंगे। यहाँ तो सिर्फ नाम रख देते हैं, वास्तव में स्वर्ग आश्रम यहाँ होता नहीं। स्वर्ग आश्रम सतयुग को कहा जाता है। नरक को यह अक्षर दे नहीं सकते। नरकवासी नरक में ही रहते हैं, स्वर्गवासी स्वर्ग में रहते हैं। यहाँ तो जिस्मानी आश्रम में जाकर फिर लौट आते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो जिस्मानी यात्रा में जाकर फिर लौट आते हैं। ये बेहद का बाप समझाते हैं। वास्तव में सच्चा बेहद का गुरु एक ही है, बेहद का बाप भी एक है। बल कहते हैं अंगाखा गुरु, परंतु वह कोई गुरु नहीं है, सदगति दाता नहीं है। सदगति दाता तो नहीं है ना। अगर सदगति दाता होता तो खुद भी सदगति में ले जाए, खुद भी सदगति में जाए। बाबा कह रहे हैं अगर सदगति दाता होता तो खुद भी सदगति में जाए। उनको गुरु नहीं कहेंगे, ये तो सिर्फ नाम रख दिए हैं। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल, वास्तव में सत श्री अकाल एक परमात्मा है, जिसको सतगुरु भी कहते हैं। वही सदगति करने वाला है। इस्लामी बुद्धि या ब्रह्मा आदि नहीं कर सकते। बल कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, बल कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परंतु बाबा कहते हैं जैसे कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु का नाम जरूर है। बाबा कहते हैं ना, कहते जरूर हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब गुरु बल वहां ब्रह्मा को कहा जाए, बाकी गुरु विष्णु गुरु शंकर तो हो ना सके। गुरु ब्रह्मा का नाम है, जरूर, परंतु ब्रह्मा गुरु का भी तो गुरु होगा ना। जैसे कहते हैं गुरु ब्रह्मा, तो गुरु हुआ कि नहीं हुआ ब्रह्मा बाबा। तो
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरु। माना सबसे बड़ा परमात्मा हमारा सच्चा सच्चा सतगुरु है। वो हमें जीवन मुक्ति का रास्ता देता है, जीवन मुक्ति देता है, इसीलिए वो हमारा सतगुरु है, काल के पंजे से छुड़ाता है। तो बाबा कहते हैं परंतु ब्रह्मा को गुरु भी तो गुरु होगा ना। सत्य श्री अकाल तो फिर कोई गुरु नहीं, वह एक ही सतगुरु है। बाकी और कोई गुरु या फिलासफर या स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाला है नहीं, सिवाय एक के बुद्ध आदि तो अपने पिछाड़ी सबको ले आते हैं। उनको रजो तमो में आना ही है, वह कोई सदगति के लिए नहीं आते। बाबा कहते हैं सदगति दाता एक ही नाम वाला है, जिसको फिर स्वर्ग सर्वव्यापी कहते हैं। फिर गुरु करने की क्या दरकार है। हम भी गुरु तुम भी गुरु, हम भी शिव तुम भी शिव, इनसे तो कोई का पेट नहीं भरता। बाकी हाँ पवित्र हैं, इसलिए उनका मान होता है। सदगति दे नहीं सकते, वह तो एक ही है जिसको सच्चा सच्चा सतगुरु कहा जाता है। गुरु तो अनेक प्रकार के हैं, सिखलाने वाले उस्ताद को भी गुरु कहते हैं। यह भी उस्ताद है, माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। अब भाई हर चीज का गुरु होता है। कोई कहते हैं पढ़ाने लिखाने का, तो उस मास्टर को भी गुरु कहते हैं। कोई चीज किसी को कोई चीज सिखा दे, चाहे ढोलक बजाना सिखा दे, तो उसको भी गुरु समझ लेते हैं। लेकिन माया से लड़ने की विधि हमें बताते हैं बाबा, तो बाबा भी हमारे सतगुरु हैं। तो सच्चे गुरु कौन है? शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शीपन की नॉलेज है। बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शीपन की नॉलेज है, जिससे तुम चक्रवर्ती बनते हो। सृष्टि के चक्र को जानने वाले ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ड्रामा के चक्र को व कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानना बात एक ही है। चक्र की निशानी बहुत शास्त्रों में भी लिखी हुई है। फिलॉसफी की किताब अलग होती है। किताबें तो अनेक प्रकार की होती है। यहाँ तुमको कोई किताब की दरकार नहीं है। तुमको तो जो बाप सिखलाते हैं वह समझा है। बाप की प्रॉपर्टी पर तो सब बच्चों का हक होता है, परंतु स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी तो नहीं होगी। राजा ही है उनकी, बाबा कह रहे राजा ही है उनकी। जो बाप का बना, बाबा कहा थोड़ा भी ज्ञान सुना तो वह हकदार हो जाते हैं। परंतु नंबरवार कहाँ विश्व के महाराजा, कहाँ प्रजा दास दासियां, यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप का बनने से स्वर्ग का वर्षा तो जरूर मिलता है। वर्षा मिलता है बाप से। ये नई बातें होने के कारण मनुष्य समझते नहीं है। बाप समझाते हैं सतगुरु, बाबा कह रहे हैं बाप समझाते हैं सतयुग में विकार है नहीं, माया ही नहीं है, तो विकार कहाँ से आए। माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से। यह है रावण की 5 जंजीरें। वहां यह होती नहीं। जास्ती डिस्कस नहीं करना है, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाकी बच्चे पैदा होने की, गद्दी पर बैठने की, महल आदि बनाने की जो रस्म रिवाज होगी वह जरूर अच्छी ही होगी, क्योंकि स्वर्ग है। बाप समझाते हैं बच्चे इस रूहानी यात्रा में तुम्हें निरंतर बुद्धि योग लगाना है। यह बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे सवेरे उठते हैं, ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठ बाप को याद करना है, और कोई किताब आदि पढ़ना नहीं है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब तुम छोटे बड़े सबका मौत सामने खड़ा है। बाबा कह रहे हैं बच्चे छोटे हो या बड़े हो, मौत सबका सामने खड़ा है। मौत सामने सबका खड़ा है। मरते समय कहते हैं भगवान को सुमरो। अंतकाल अगर भगवान को
नहीं सिमरेंगे तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। तो बाप कहते हैं मन मनावो, इस देह को भी याद नहीं करना है। हम आत्मा एक्टर हैं, शिव बाबा की संतान है, लगातार याद में रहना है। वैसे छोटे बच्चों को तो नहीं कहेंगे ना कि भगवान को याद करो। यहाँ सबको कहना पड़ता है क्योंकि सबको बाप के पास जाना है, बाप से ही बुद्धि योग लगाना है, कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यह बड़ा नुकसान कारक है। बाबा कह रहे हैं कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये क्या है? नुकसान कारक है, नुकसान कारक है। कोई कुछ कहे सुना अनसुना कर देना है, सामना नहीं करना चाहिए। जो लड़ाई हो जाए हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। और फिर समझना है, बाबा कह रहे हैं और फिर समझना है, बाप बाप भी है। तो बाबा कहते हैं बाप बाप भी है, धर्मराज भी है। कुछ भी बात है तो तुम बाप को रिपोर्ट करो, फिर धर्मराज के पास पहुंच ही जाएगा और सजा के भी भागीदार बन पड़ेंगे। बाप कहते हैं मैं सुख देता हूँ, दुख अर्थात सजाएं धर्मराज देते हैं, मुझे सजा देने का अधिकार नहीं है। सजा कौन देते हैं? धर्मराज देते हैं, मुझे देने का अधिकार नहीं है। तो बाबा कहते सजा धर्मराज देंगे, बाबा को सुनाने से हल्का हो जाएंगे, है ना। धर्मराज सजाएं क्या कौन देते हैं? बाबा कहते हैं बाप तो सुख देता है, अर्थात सजाएं धर्मराज देते हैं, मुझे सजा देने का अधिकार नहीं। मुझे सुनाओ, सजा धर्मराज देंगे, बाबा को सुनाने से हल्का हो जाएंगे, क्योंकि यह फिर भी राइट हैंड है। बाबा कह रहे हैं धर्मराज भी फिर राइट हैंड है। जैसे बाबा को हम कोई बात बताएंगे तो बाबा उससे हमको हल्का कर देंगे। तो बाबा कहते हैं धर्मराज ही है ना। बाबा कहते हैं राइट हैंड है। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। कहते हैं ना गुड़ से कपट मित्र से चोरी कहो निर्धन कहो कोड़ी। अब भगवान का हाथ छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे? कौन सहारा है? तो कहते हैं सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। माना ठोर ना पाए माना क्या? जो सतयुग में जिसने बाबा का हाथ छोड़ दिया है ना, बाबा की मुरली सुनना छोड़ दिया, सेंटर जाना छोड़ दिया, नुमा शाम योग सब कुछ छोड़ दिया, तो माना सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, वो सतयुग त्रेता में आ ही नहीं सकते। तो ये इसका रहस्य। तो बाबा कहते हैं निंदक को ठोर ना पाए। जजमेंट तो धर्मराज ही देंगे ना, किसका दोष है उनसे कुछ भी छिप नहीं सकता। कहेंगे ड्रामा अनुसार भूल ही कल पहले भी होगी, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि भूल करते ही रहना है। फिर भी अभूल कैसे बनेंगे? भूल हो जाए तो क्षमा मांगनी होती है। बंगाल में किसका पैर आदि लग जाता है तो झट क्षमा मांगते हैं। बाबा कह रहे हैं जैसे बंगाल में कहीं पैर वगैरह कुछ लग जाता है तो एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी है, बोलते हैं सॉरी भैया जी सॉरी। तो बाबा कहते हैं कुछ हो जाए तो बाबा से क्षमा मांग लेनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं क्षमा मांगते हैं। यहाँ तो एक दो को गाली देने लग पड़ते हैं। मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बाप सिखलाते हैं बहुत हैं, परंतु समझते नहीं है तो समझा जाता है इनका रजिस्टर खराब है। निंदा कराते रहते हैं तो पद भी भ्रष्ट हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर के विक्रमों का बोझा तो है ही उनकी। बाबा के उनकी तो सजा भोगनी ही है। फिर यहाँ रहकर अगर विक्रम करते हैं तो उनकी 100 गुना सजा मिल जाती है। बाबा कहते हैं सजा तो भोगनी पड़ती है, फिर यहाँ रहकर अगर विक्रम करते हैं तो उनकी 100 गुना सजा मिलती है। सजा तो खानी है। जैसे बाबा काशी कलवट का समझाते हैं, वह है भक्ति मार्ग का, यह है ज्ञान मार्ग की बात। बाबा कहते हैं एक तो पहले वाले विक्रम है, दूसरा फिर इस समय जो करते हैं उनका दंड 100 गुना हो जाता है। बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाप तो हर एक बात समझाते हैं, कोई पाप ना करो नष्टो मोहा बनो। कितनी मेहनत है इस मम्मा बाबा को याद। बाबा कह रहे हैं इस मम्मा बाबा को याद नहीं करना है।
इनको याद करने से जमा नहीं होगा। इनसे बाबा कहते हैं इनमें शिव बाबा आते हैं तो याद शिव बाबा को करना है। ऐसे नहीं कि इनमें शिव बाबा हैं, इनमें शिव बाबा हैं इसलिए इनकी याद रहे। नहीं, शिव बाबा को वहां याद करना है। शिव बाबा स्वीट होम को याद करना चाहिए। जिन मुआफिक बुद्धि में याद रखना है। शिव बाबा वहां रहते हैं। शिव बाबा यहाँ आकर के सुनाते हैं, परंतु हमको याद वहां करना है। कहाँ करना है याद? जैसी जिनकी कहानी है कि तुम इस बांस पर चढ़ो और उतरो, ऐसे ही इस मन बुद्धि को काम दे दो कि तुम बाबा को याद करो परम धाम में और फिर वापस आओ। वहीं ऐसे प्रैक्टिस बार बार करते रहो। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा वहां रहते हैं, शिव बाबा यहाँ आकर के सुनाते, परंतु हमको याद वहां करना है। वहां करना है या नहीं? बुद्धि दूर जानी चाहिए, यहाँ नहीं। ये शिव बाबा तो चला जाएगा। शिव बाबा इस एक में ही आते हैं। मम्मा के उनके बाबा कह रहे मम्मा में उनको देख ना सके। तुम जानते हो ये बाबा का रथ है, परंतु उनके इनके चेहरे को नहीं देखना है। बुद्धि को वहां लटकी रहे। यहाँ बुद्धि रहने से इतना मजा नहीं आएगा। यह कोई यात्रा नहीं है। यात्रा की हद तुम्हारी वहां है। ऐसे नहीं कि बाबा को ही देखते रहो, क्योंकि इनमें शिव है। फिर ऊपर जाने की आदत छूट जाती है। बाप कहते हैं मुझे वहां याद करो, बुद्धि योग वहां लगाओ। कई बुद्धू समझते हैं कि बाबा को ही बैठ देखें। अरे बुद्धि को स्वीट होम में लगाना है। बाबा कह रहे कई बुद्धू हो जाते हैं, मतलब वो बैठ के बाबा को ही देखते रहते हैं कि इनसे कुछ। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना है। अपनी मन बुद्धि को परम धाम में ले जाना। बाबा को परम धाम में याद करना है या फिर सूक्ष्म तन में याद करो। तो बाबा कहते हैं समझते हैं कि बाबा को बैठ देखें। अरे बुद्धि को स्वीट होम में ले जाएं, स्वीट होम में लगाना है ना? बुद्धि को कहाँ लगाना है? स्वीट होम में लगाना है। शिव बाबा तो सदैव रथ पर रह ना सके। यहाँ आकर सिर्फ बाबा कह रहे यहाँ पर सिर्फ सर्विस करेंगे, सवारी ले सर्विस, फिर सर्विस कर फिर उतार जाएंगे। बैल पर सदैव सवार हो नहीं सकते, तो बुद्धि वहां रहनी चाहिए ना। बाबा आते हैं, मुरली चले जाते हैं, उनकी बुद्धि भी वहां रहती है। रास्ता बरोबर पकड़ना चाहिए, नहीं तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। यह तो थोड़ा समय है, इनमें शिव बाबा ही नहीं होगा तो याद क्यों करेंगे? मुरली तो यह भी सुना सकते हैं, इनमें कभी भी नहीं है। बाबा कह रहे हैं मुरली तो ये भी सुना सकते हैं, इनमें कभी है कभी नहीं है। कभी रेस्ट लेते हैं, तुम याद वहां करो। कहाँ याद करो? परम धाम में। कभी कभी बाबा ख्याल करते हैं ड्रामा अनुसार, कल पहले आज के दिन जो मुरली चलाई थी वही जाकर चलाऊंगा। तुम भी कह सकते हो कि कल पहले बाप से जितना वर्षा लिया था उतना ही लेंगे। शिव बाबा का नाम जरूर लेना पड़े, परंतु ऐसे किसको आएगा नहीं। बाप जरूर याद आएगा। बाप का ही परिचय देना है, ऐसे नहीं सिर्फ उनको बैठ देखना है। बाबा ने समझाया है शिव बाबा को याद करो, नहीं तो पाप हो जाएगा। निरंतर बाप को याद करना है, नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। बड़ी मंजिल है, मासी का घर थोड़ी है। ऐसे नहीं है भोजन पर पहले याद किया फिर खल्लास। ऐसे ही भोजन खाने लग पड़े, नहीं सारा समय याद करना पड़े। मेहनत है, ऐसे ही थोड़ी है ऊंच पद मिल सकता है। तब तो देखो करोड़ों में 8 रतन पास होते हैं। बाबा कहते तभी तो करोड़ों आत्माओं कितने पास होते हैं? 8 होते हैं। 8 रतन पास होते हैं। मंजिल बड़ी भारी है। विश्व का मालिक बनना यह तो किसकी बुद्धि में नहीं होगा। उनकी बुद्धि में ही नहीं था। अब ख्याल
किया जाता है 84 जन्म किसको मिलते हैं? जरूर जो पहले आते हैं वह है लक्ष्मी नारायण। यह है सब विचार सागर मंथन करने की बातें। बाप समझाते हैं हथ कारड दिल यारडे। बल धंधे आदि में रहो परंतु निरंतर बाप को याद करते रहो। यात्रा तीर्थों पर, बाबा कहते हैं यात्रा तीर्थों पर जाकर फिर लौटना नहीं है। तीर्थ बहुत मनुष्य करते हैं, अब तो वहां पर भी गंद हो गया है, नहीं तो तीर्थ स्थान पर कभी वैसाले नहीं होते हैं। अभी कितना भ्रष्टाचार है, एक धनी तो कोई है नहीं, झट गाली देने लग पड़ते हैं। आज चीफ मिनिस्टर हैं, कल उनको उतार भी देते हैं। बाबा कहते हैं माया के मुरीद बन जाते हैं। पैसे इकट्ठे करेंगे, मकान बनाएंगे, धन पिछाड़ी चोरी करने लग पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पैसे इकट्ठे करेंगे, मकान बनाएंगे, धन के पिछाड़ी चोरी करने लग पड़ते हैं। तुम अब स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, वही याद आना चाहिए। धारणा भी होनी चाहिए, मुरली लिखकर फिर रिवाज करनी चाहिए। फुर्सत तो बहुत रहती है, रात को भी बहुत फुर्सत है। रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी। जो सच्चा सच्चा बाबा को याद करने वाला होगा उनकी आंखें आप ही खुल जाएंगी। बाबा अनुभव बताते हैं कैसी रात को आंख खुल जाती है। अभी तो नींद के लिए और ही पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, स्थूल काम करने से भी शरीर को थकावट होती है। बाबा का रथ भी देखो कितना पुराना है। विचार करो, बाबा पतित दुनिया में आकर कितनी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में भी मेहनत करते हैं, अभी भी मेहनत करते हैं। शरीर भी पतित तो दुनिया भी पतित। बाबा कहते हैं मैं आधा कल्प तो बहुत आराम करता हूं, कुछ भी ख्याल नहीं करना पड़ता। भक्ति मार्ग में बहुत ख्याल करना पड़ता है, इसीलिए बाप को रहमदिल गाया हुआ है। बाप को क्या गाया हुआ है? रहमदिल। इसीलिए बाबा कह रहे हैं बाप को रहमदिल गाया हुआ है। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ विलिस, कितनी महिमा करते हैं। वही बाप अभी हमको पढ़ाते हैं और कोई भी पढ़ा ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है किसी का भी सामना नहीं करना, किसी भी चीज और किसी भी भाई का सामना नहीं करना है। बाबा कहते हैं किसी का भी सामना नहीं करना है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है, सहनशील बनना है, सतगुरु की निंदा नहीं करानी है, अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। भूल तो हो जाए, बाबा कहते हैं भूल, अपना रजिस्टर खराब नहीं करना। भूल हो जाए तो बाप को सुनाकर क्षमा मांग लेनी है। वहां ऊपर याद करने की आदत डालनी है। वरदान साइलेंस की शक्ति द्वारा, साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भाव। जैसे वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति का प्रभाव है, अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। बाप की दिव्य दृष्टि से स्वयं को शक्ति जमा करो, तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे। जो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा कर लेंगे वही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनेंगे। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। स्लोगन अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। स्लोगन अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो मुरली हमें सेंटर पर ही जाकर सुननी चाहिए, क्योंकि दीदी के द्वारा मुरली सुननी है। ये तो हम सभी जो बाबा की मुरली हैं, तो हम बाबा का जो ब्रह्म कुमारी गीता पाठशाला है, यहाँ पर जो मुरली तो सभी भाई बहन बैठे हुए हैं, सभी मुरली सुनते हैं। तो इसीलिए हम उसी यूट्यूब चैनल पर भी डाल देते हैं।
ताकि कोई भी हो, जैसे किसी भाई को भी बाबा की मुरली हम भेज सकें ताकि वो सुन ले। बाकी मधुबन की मुरली का लिंक सभी को भेजना चाहिए, और दीदी के द्वारा जो निमित्त दीदी है वो मुरली सुना रही, उनसे फर्क पड़ता है, क्योंकि वो निमित्त दीदी हैं और उनके द्वारा मुरली सुनना बहुत अच्छा है। ये भी बाबा की मुरली है जो अभी हम सभी ने सुनी। सुनाने वाला तो बाबा ही है, लेकिन निमित्त दीदी है, तो दीदी के द्वारा ही सेंटर पर जाकर डेली मुरली सुननी चाहिए। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। कभी भी कुछ भी हो जाए, अपने ईश्वरीय परिवार में, ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे के प्रति घृणा नफरत नहीं करनी चाहिए। आपस में प्यार होना चाहिए, निस्वार्थ भाव, और बाबा का नाम बदनाम नहीं करना, रजिस्टर खराब नहीं करना, है ना? तो इस तरीके से भाई हम कुछ करेंगे तो कहेंगे भाई और ओम शांति वालों ने ऐसा कर दिया, तो नाम किसका बदनाम हुआ? बाबा का। इसीलिए कुछ भी हो जाए, अपने नाम, बाबा का नाम बदनाम नहीं करना, अपना रजिस्टर खराब नहीं करना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।